स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। आज जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बाल कर्ल हैं, ये आप लोगों के लिए वीडियो हमने बनाई है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा मशीन के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि ये किस तरीके से किया जाएगा। और देखिए कर्ल्स जो होते हैं वो बहुत तरीके से किए जाते हैं, जैसा कि बहुत थोड़े बाल में, पूरे बालों में, पूरा यहाँ से या हाफ बालों में। तो आज जो मैंने कराया है वो सिर्फ हाफ बालों में आप लोगों के सिखाने के लिए, और आगे हम बताते चलेंगे कि किस तरीके से हम बिल्कुल नीचे जब कोई भी स्टाइल कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे इतनी दूर तक में ही हम कर्ल्स करवाते हैं तो वो और अच्छा लगता है। यहाँ तक कराते हैं और कुछ लोग को पूरा कर्ल कराना रहता है, पूरा यहाँ से यहाँ, बिल्कुल ये सारी चीज़ें यहाँ तो आप देख सकती हैं सिंपल है। ये देखिए जो कि आप वीडियो में देखेंगी, तो हमने यहाँ से हाफ कर्ल करवाया है और इससे भी नीचे भी यहाँ तक भी होता है। थोड़ा सा ये काफ़ी टाइम हो गया था इसलिए अभी ये मैंने हाथ लगा दिया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा खुला सा लग रहा है। हेयर स्प्रे भी नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं था, जबकि हेयर स्प्रे अगर हम कर देते हैं अपने बालों में तो वो सेट हो जाता है पूरा, उतना ही जितना समय तक हम अपने बालों को वॉश नहीं करेंगे या झाड़ेंगे नहीं तब तक कर्ल्स रहते हैं। तो हमें कहीं जाना नहीं था इसलिए हमने इसके ऊपर हेयर स्प्रे नहीं किया हुआ है, नहीं तो ये सेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं सभी कुछ की जानकारी आप लोगों को धीरे धीरे देंगे कि अभी इसमें मैंने शुरू करने से पहले क्या लगाया है, जो कि मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले आपको मशीन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है किस तरीके से ये किया जाएगा उसको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, इसमें आपके कर्ल को लेकर जितने भी डाउट होंगे वो सब कुछ मैं उसमें बात करूँगी और किस तरीके से किया जाएगा वो भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकती हैं ये BNG की कंपनी की जो है प्रोफेशनल कर्लिंग रॉड है या मशीन है। इसमें स्टैंड लगा हुआ है। ठीक है, इसको इस तरीके से हम जब टिकाते हैं तो हमारे जहाँ भी टिका देते हैं वो जगह जलती नहीं, स्टैंड पे टिकी हुई रहती है। और जबकि मेरे पास जो दूसरी वाली मशीन है इसी में की है, ये इसमें स्टैंड नहीं लगा हुआ है। तो जब भी आप लीजिए स्टैंड वाली लीजिए, ये पुरानी है और वो जो स्टैंड वाली है वो नई है। ठीक है, ये भी वही है, सेम वही है, सब कुछ वही है। बस ये मेरी जो ये वाली मशीन है, ये तो नई वाली मशीन है। जब मैंने वो वाली मशीन जो थी, जब शुरू में लिया था 2 साल के बाद, वो जो पुरानी होने लगती है तो वो काम करना बंद कर, हीटनेस उसकी कम होने लगती है। ठीक है, और ये जो मैं ली हुई हूँ ये हाई फ्लेम पे है, मतलब बहुत हाई है। इस पे हम करते हैं तो हमारे कर्ल्स जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। और यहीं से हमारे प्लग लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो बटन होती है उससे ऑन ऑफ होता है। जो लाइट जल रही है वो 160 टेम्परेचर पे है, फिर 200 पे होती है, फिर 220 होती है। इस तरीके से टेम्परेचर होता है, जो कि इसमें लिखा नहीं हुआ है, जो कि मेरी उस वाली में लिखा हुआ है। ठीक है, मॉडल चेंज होता है तो कुछ सिस्टम्स उसमें चेंज होते हैं। यहाँ पे लाइट जल रही है, अब इस तरीके से वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे हाई हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से है। ये दोनों BNG की रॉड है, प्रोफेशनल जो है ये मशीन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मुझे बहुत अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, काम चलता है, अच्छी है, सारे सैलून में ज़्यादातर यूज होती है। पर ये क्या है कि साइड में यहाँ पे पकड़ने वाला नहीं है। मैं और जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा दूँगी आपको। यहाँ पे साइड में कॉर्नर पे जहाँ पे है वहाँ पे ख़त्म होते समय यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ था, जिससे हम लोग जब लास्ट में बाल फंसा लेते हैं तो बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, तो लेकिन मैंने जब लिया हुआ था तो ध्यान नहीं दिया उतनी समय, और शुरू में इतना ध्यान भी नहीं रहता है जब खोलो तो मैंने अब 2 रॉड, ये दोनों कर्लिंग रॉड ले ली है। लेकिन अब जो मैं लूँगी वो दूसरा जो मॉडल लूँगी वो आप लोगों को दिखाऊँगी, वो थोड़ा अलग होगा। और मैं चाहूँगी कि मैं वो आप लोगों को रिकमेंड करूँ, ये आप लोग ना लें, क्योंकि ये हमें लगता है कि कुछ बहुत जल्दी ही ये ख़राब भी हो जाती है, मतलब उतना मज़ा नहीं आता है। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो इसको काम करते समय इसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि बहुत स्लो ही उसमें होती है। आप देखिएगा आगे वीडियोस में कि बहुत स्लो ही ये कर्ल करती है और बहुत अच्छा कर्ल भी नहीं देती है। ठीक है, जिस मनपसंद नहीं कर्ल देती है।
तो लेकिन फिर भी मेरे पास अब 2 है, मैंने ले लिया है। मैं जब जहाँ से लेती हूँ उन्हें बोलती हूँ तो शायद या तो उनके पास नहीं रहता है जो मैं बोलती हूँ, और यही रहता है तो यही बोलते प्रोफेशनली है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ट्राई करिए। तो जब ले लेते हो तो फिर कहाँ वापस करने जाता है आदमी। तो अभी मेरे पास ये दोनों हैं, इन्हीं दोनों से काम चला रही हूँ। लेकिन अब मैं मशीन वगैरह चेंज करने वाली हूँ क्योंकि अब काम बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे देख सकती हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो अब काम बहुत ज़्यादा आता है। ये 220 है, फिर उसके बाद 200 है, फिर 180 है, फिर 160 है, ये टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, तो बस उसी बटन से ही आपको बढ़ाना घटाना रहता है। तो इसलिए जो है अब मैं ये देख सकती हैं इसमें लाइट जल रही है, और ये दोनों मुझे इस वाले में लिखा है तो इस वाले में मुझे आसानी होती है समझने में। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर लेती हैं। हाँ, ये शुरुआत में जब आप पार्लर खोलती हैं तो ये ठीक है, 1200 के आसपास की मिलती है ये, तो आप ले के काम चला सकती हैं। पर मेरे हिसाब से कि आप 2-2.5 हज़ार तक की मशीन लें अच्छी, ताकि वो प्रॉपर काफ़ी समय तक चले और अच्छे से काम करे। तो अब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा आता है, तो अब ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो थोड़ा सा इरिटेट भी करती हैं मशीनें, क्योंकि काम रहता है और फिर बहुत स्लो मोशन में ये कर्ल्स होते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो अब मैं मशीन वगैरह सब चेंज करूँगी तो आप लोगों को साथ में बताती चलूँगी। तो चलिए मशीन के बारे में किस तरीके से चलाना है वो सब कुछ हमने नॉलेज दे दिया है। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ऊपर ही कर रही हैं क्योंकि इनके बाल बहुत छोटे हैं और मेरे बाल लंबे हैं। वैसे मैं खुद आप लोगों को बताने वाली थी, पर अब मजबूरी थी कि मैं अपने बालों में बताती तो उतना शायद नहीं समझ में आता पीछे बैक की तरफ। तो इसलिए मेरी स्टूडेंट हैं तो मैंने इनसे बोला है। और आप देख रहे हैं ये मैं मूस लगा रही हूँ। देखिए आपको बुक में तो मैं बताऊँगी मूस और सीरम और स्प्रे, हेयर स्प्रे, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगी पूरा डिटेल में। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइएगा। हो सकता है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ बताऊं। ठीक है, तो पहले मैंने अपना बाल धुला था, घर पे ही धुल के गई थी। तो धुला था तो थोड़ा सा सूखा था, थोड़ा सा अंदर की साइड गीला था। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको कर्ल करना है तो अपने बालों को वॉश करने के बाद, टॉवल ड्राई करने के बाद फिर आपको मूस लगाना है। बालों में लगाना है, जड़ में नहीं लगाना है। जहाँ पे आपको कर्ल देने हैं वहाँ पे ही आपको सिर्फ जो है मूस लगाना है, और काफ़ी अच्छे से लगाना है। जितना अच्छे से मूस लगा रहता है उतना अच्छे से आपका कर्ल काफ़ी समय तक रुकता है। ठीक है, और मूस किस बहुत टाइप के होते हैं तो उन सभी टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर मैंने पहले अपने बाल जब गीला था तभी मैंने मूस लगाया था। अब मैं पार्लर में आ चुकी थी और मुझे इसको बहुत टाइम तक नहीं रखना था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने ड्राई किया। मैंने कल भी बताया था क्रिम्पिंग वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और सेक्शन की भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो चेक कर लीजिएगा कि यही सेक्शन मैंने किस तरीके से किया हुआ है। 4 सेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप मूस लगाने के बाद, जब हम मूस लगाते हैं तो हमारा बाल गीला रहता है, तो गीले बालों में कर्लिंग नहीं की जाती है। बाकी आप वीडियो में देखते चलिए कर्ल किस तरीके से कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। बाकी मैंने जो है मशीन के बारे में बताया हुआ है। मैं अच्छे से आराम से बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से, तो आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान से। ठीक है, कि किस तरीके से वो बालों को फंसा रही हैं। देखिए हो सकता है कि ये कुछ कमी कर दें क्योंकि मेरी स्टूडेंट हैं तो शायद अभी उतनी बारीकी नहीं आती, तो लेकिन मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ कर्ल की डालूंगी, तो उसके लिए बिल्कुल मत परेशान होइए। मुझे लगेगा कि नहीं इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट रह गया है, आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये मशीन में साइड में पकड़ने वाला नहीं है। तो जहाँ पे जब बालों का एंड होता है वहाँ पे ये शायद उतना अच्छे से नहीं दबा पा रही है क्योंकि जलती रहती है मशीन, तो इसकी वजह से जो नीचे की पोनी है वो बहुत ही अच्छे से नहीं हो रही है, बीच में बाल हो जा रहे हैं पर, और अभी शायद मशीन हीट भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा था कैमरे में, इसलिए मैंने इस चीज़ को जो है थोड़ा सा साइड से इधर उधर किया कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखे। और ये मैं आधे बालों में करवा रही हूँ कर्ल, पूरे बालों की वीडियो मैं फिर से बनाऊँगी अलग। तो मतलब सभी टाइप के आपको कर्ल दिखाऊँगी, कितने टाइप्स को होते हैं और किस किस तरीके से कर सकते हैं। ये कर्ल्स जो हो रही हैं ज़्यादा समय तक बालों में नहीं टिकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट की शिकायत आती है और ज़्यादातर होता भी ऐसे है कि हर किसी के, मेरे बालों में तो बहुत ज़्यादा कर्ल टाइम तक टिकता है क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से रूखे हैं, तो उसकी वजह से मेरे बालों में ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर नहीं है, तो वो जिस दिशा में कर दो वैसे भी रूखे भी हैं प्लस थोड़े से कर्ल्स भी हैं, तो कर्ल वाले बालों में करो तो ज़्यादा टाइम तक टिकता है, स्ट्रेट बालों में नहीं टिकता है। और ठीक है, तो ये है
तो मैं आपको जितने भी टाइप के होते हैं सभी टाइप के धीरे धीरे चीज़ें बताती चलूँगी। तो अभी आप देख रही हैं ये लेती हैं और फिर जो है पूरे बाल को लपेट रही हैं, फिर लास्ट वाले को भी आपको रॉड में छुआना। इतना आपको ध्यान रखना, आप जितने बालों को ले रही हूँ वो सभी रॉड में छुएं, गर्माहट में छुएंगे तभी तो आपके बाल गर्म होकर वो रोल होंगे। अगर आप एक ही आपको ऐसे जगह जगह से जैसे रस्सी की तरह से घुमाते हुए जाना है, बालों को एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाना, ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप बालों को एक के ऊपर एक चढ़ाएंगी तो जब रॉड में छुएगा ही नहीं तो वो कलर्स कहाँ से होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक के बगल ऐसे राउंड करना है, ये चीज़ का आपको याद रखना है। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, ये कर्ल्स बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो गया। मैं बता रही थी कि हमें अपने बालों को धुलना है और टॉवल ड्राई करने के बाद अपने बालों में मूछ लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है, जड़ में नहीं लगाना है, सिर्फ बाल में लगाना है जहाँ आपको कर्ल करने हैं, ठीक है। और बालों को अच्छे से झाड़ लेना है। अगर आपको कोई स्टाइल पफ वगैरह बनानी है तो आप पहले भी बना सकती हैं और उस कर्ल करने के बाद भी बना सकती हैं। मुझे पफ बनाना है, मैं कर्ल करने के बाद बनाऊँगी, ठीक है। तो जो है ये हो गया। मैं देख रही हैं आप ये इनके हाथों से छूट जा रहा है बार बार, क्योंकि मेरी स्टूडेंट है, अभी बहुत प्रैक्टिस नहीं की हुई है इन्होंने। और थोड़ा सा ये चीज़ भी ध्यान नहीं रखनी है कि ये जितना मतलब बाल आप हाफ़ कर रहे हो तो हाफ़ भी एक लाइन से ही करने हैं, उतने ही बराबर में करने हैं, ठीक है, न ज़्यादा न कम। ये नहीं कि आपने एक को ज़्यादा ऊपर कर दिया, एक को ज़्यादा नीचे कर दिया, ये चीज़ भी नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो कि अभी ये थोड़ा बहुत ध्यान नहीं दे रही हैं, ठीक है। तो आपको अभी सिर्फ यही ध्यान देना है कि कर्ल किस तरीके से किया जाता है। आपको इस वीडियो में बस वही देखना है कि ये मशीन को किस तरीके से घुमा रही हैं, ठीक है, बालों को किस तरीके से रखनी, किस तरीके से कर रही हैं। और बाकी जो डिटेल है वो जब मैं करूँगी खुद, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं करते हुए आप लोगों को डिटेल में बताऊँ। अभी ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिसके बाल लंबे हों और मुझमें बता सकूँ, नहीं तो मैं खुद ही कर्ल करके दिखाती आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ये बता रही थी कि आपके बाल पूरी तरीके से साफ़ होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको मूछ लगाना है, फिर आपको ड्रायर करना है। जैसा कि आपने देखा था कि मैंने बाल ड्रायर करके अपने बालों को पूरी तरीके से 100% सुखाना है। अपने बालों को जितना अच्छे से सूखा रहेगा उतनी ही अच्छे से मशीन काम करती है। मैंने पहले कहा था शुरुआत में कि मशीन अभी शायद हीट नहीं है बहुत, इसलिए जो है बालों में बहुत अच्छे से कर्ल्स नहीं कर रही है और थोड़ा सा करते करते इनका हाथ भी सेट हो रहा है। तो अब ये जो लास्ट का एंड है उसको भी मशीन में बहुत अच्छे से छू रहा है। मैंने बोला था कि शायद कर्ल तुम अच्छे से नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए इस तरीके से करो। तो ये आप करने लगी तो आप आगे का देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा कम ले रही है। तीसरी चीज़ ये है कि मशीन बहुत अच्छे से अब हीट हो चुकी है। तो हमेशा जब भी आपको कर्ल करना हो तो पहले मशीन को अच्छी तरीके से लगा दे, हीट हो जाए तभी स्टार्ट करें, नहीं तो आपका टाइम भी ख़राब होता है, क्लाइंट का भी टाइम ख़राब होता है। जब मशीन हीट रहती है तो बहुत अच्छे से काम करती है। और प्लस जितने पतले पतले सेक्शन लेकर आप काम करती हैं उतना ही अच्छे से होता है। अब ये थोड़ा सा ये था कि जल्दी था क्योंकि बाल काफ़ी थे तो उसको पूरा करने में टाइम लगता, और जो कि कहीं मुझे जाना नहीं था, कुछ नहीं था, तो आप लोगों को सिखाना था, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पीछे ले रही थी, तो इसलिए शायद वो उतने अच्छे से नहीं हो रहे थे, ठीक है। आगे आप देख सकती हैं कि काफ़ी अच्छे से कर्ल्स हो रहे हैं, जो कि इसी तरह चाहिए। अब आपको जैसे किसी आप क्लाइंट को ऐसे करना है कि जो कि शादी पार्टी में जाएगा, तो जैसे कर्ल्स करके आप छोड़ती हैं उसी के ऊपर आपको हेयर स्प्रे कर देना है, तुरंत करना है। अगर ज़्यादा टाइम के बाद आप करती हैं तो क्या होता है कि फिर वो आपके कर्ल्स खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, ये चीज़ का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने हेयर स्प्रे नहीं यूज़ किया हुआ है, नहीं तो अभी अगर मैं चाहती तो हेयर स्प्रे यूज़ कर सकती थी, पर मैं कर लेती तो फिर मैं और कोई अपने बालों को नहीं खोल पाती है, कुछ नहीं, तो मुझे हेयर स्प्रे नहीं यूज़ करना था, जो कि मैं आप लोगों को आगे की वीडियो में बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, हेयर स्प्रे और मूस वगैरह सब कुछ के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ हो चुका है, पीछे हो चुका है, एक साइड का बचा हुआ है। तो मैंने कहा था कि ड्रायर करना है, ड्रायर करने के बाद ही आपको ये चीज़ें, फिर आपने मूछ लगा लिया है, इसमें हेयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, आपने मूछ लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो उससे आपके बाल टिकेंगे भी और आपके बाल सेफ भी रहेंगे, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से आपको पूरे बालों में करते हुए कर्ल्स जाना है। मैंने पहले ही बताया था कि आप थोड़े बालों में कर सकती हैं, बिल्कुल नीचे। अब इस कर्ल्स को हाथ मार के आप खोल सकती हैं तो आपके और ज़्यादा बाउंसी बाल लगेंगे। तो इसी कर्ल्स को आप कितने तरीके से आप स्टाइल दे सकते हो, इसके बाद ही हम इसके दूसरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं कोशिश मेरी यही है कि आपको अच्छी तरीके से कर्ल्स दिखे कि किस तरीके से कर रही हैं, मशीन यूज कर रही हैं, इसलिए मैं कैमरे को इधर उधर घुमा भी रही हूँ। और मुझे बहुत टेंशन रहती है कि कहीं कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और अब मुझे काम नहीं पसंद आता है तो फिर मुझे मैं गुस्सा भी होती हूँ,
तो ये कर रही हैं कि एक्चुअली ये था कि ये कहीं और भी सीखी थी, शायद हबीब के यहाँ सीखी थी। तो ये बोलती थी मैंने देखा था पर मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी मिलता था करने के लिए। तो अभी थोड़ा सा डरती भी हैं, और स्पेशली मेरे ऊपर करने में तो और ज़्यादा डरती हैं, और वीडियोस बनती हैं तो और ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत अभी इनके जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत अच्छे से नहीं किया है इन्होंने, ठीक है। पर वही चीज़ था कि मुझे भी देखना था, पर पीछे ऊपर के जो बाल थे वो काफ़ी अच्छे से हो गए हैं। तो दूसरी चीज़ ये था, मैं पहले बताई थी कि मशीन में थोड़ा सा साइड में अगर लगा रहता है कुछ सहारा जैसे जिसे हम पकड़ सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लोगों को डर नहीं लगता, जो भी स्टूडेंट हैं तो वो कर लेती है। जैसे हम लोग हैं तो बहुत ज़्यादा हाथ सेट हो चुका है, तो हम लास्ट में भी हम लोगों के पास ट्रिक होती है वो कर लेते हैं, पर स्टूडेंट नहीं कर पाती। जो कि आप देख रहे हैं कि अब मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद बीच से दोनों हेयर्स को निकाला है और फिर पफ बना लिया है। तो आप देख सकती हैं कि चेहरे का लुक और चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये स्टाइल ये है कि आप इस तरीके से कर्ल्स करती हैं तो रख सकती हैं, आप चाहें तो खुला रख सकती हैं, आप चाहें तो साइड से कर सकती हैं। हाँ, आपको झाड़ते हुए कर्ल्स करने हैं ताकि आपके ऊपर के बाल क्लीन रहें, क्योंकि कर्ल करने के बाद फिर आप उसको झाड़ नहीं सकते हैं ना, बहुत ऊपर से कंघा चला सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कर्ल्स सारे खुल जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है जब करती हैं तो आप हर जितने भी इससे लेती हैं पार्टीशन लेती हैं उसको झाड़ने के बाद आप मशीन लगाएंगी, तब आपके बाल बहुत फिनिशिंग रहेगी अच्छे से, ठीक है। तो आप देख सकती हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा है, और कर्ल्स तो वैसे भी अच्छे लगते हैं। और कर्ल्स होने के बाद जिनके हेयर लंबे होते हैं वो ये वाले कर्ल्स करवाएं, मतलब हाफ बालों में, और जिनके हेयर छोटे हैं वो ये वाले नहीं, बिल्कुल कम वाली करवाएं कर्ल्स। और क्योंकि लेंथ काफ़ी छोटी हो जाती है कर्ल्स, क्योंकि ऊपर तो आप देख सकती हैं हम लोगों ने जब कुछ भी करते हैं, कुछ भी ये करती हैं मेरे ऊपर स्पेशली, तो फ़ोटो ज़रूर खींचती हैं। तो कुछ हम लोगों ने पिक लिया हुआ था, आप देख सकती हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकती हैं, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो आप लोग पक्का कमेंट करिए, मैं एक और वीडियो बनाऊँगी।